सोनू भैया पूजा बना लिया अपना परिचय दीजिएगा। मैं कैप्टन वैभव सिंह 72 लोकसभा प्रत्याशी, ग्राम बनैता, घटना मिटवार का रहने वाला हूँ। स्वतंत्र है। मैं भारतीय जननायक पार्टी के पार्टी से उम्मीदवार हूँ यहाँ 72। किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं? मुद्दे सिर्फ 4 हैं मेरे पास। अगर ये मुद्दे कोई और ठीक कर देता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरे 4 ही मुद्दे हैं: विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। सारे नेता ये बात करते हैं और अभी हमारे जो सत्ता पक्ष के प्रत्याशी होने का मैंने तो विकास बहुत किया, अपनी विकास की। हाँ तो साहब, कागजों में आप विकास हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, विकास हुआ है, कागजों में आपको मिल जाएगा। कागजों में तो भले आपका स्मार्ट सिटी है, लेकिन जब आप धरातल पे जाएंगे तो विकास के नाम पे भी तो नहीं है, सिर्फ काश है, काश कभी विकास होगा, ऐसा होगा। वैभव जी, एक अच्छी लाइफ जी रहे थे आप, कैप्टन है नेवी में, उसके बाद आप राजनीति में कदम रखे हैं। क्या ऐसी वजह रही जो आपको राजनीति में आना पड़ा और आज आपने नामांकन कराया? बलिया में बहुत बार मैं आया हूँ और मुझे समस्याएं दिखी हैं, और उन समस्याओं को लेके मैंने ये फैसला लिया कि अब बलिया को एक बार सभी बलिया वासियों की तरफ से एक बार बलिया को भी देखने का मौका मिले कि विकास क्या होता है। और उन्हीं मुद्दों के विषय में मैं बात भी करता हूं। और अब बलिया में कागज बाद में बनेंगे, पहले काम होगा। आपने शिक्षा कहाँ से लिया है? मैंने शिक्षा लखनऊ से लिया है और मैंने इंग्लैंड से शिक्षा ली है अपनी। प्राथमिक एजुकेशन कहाँ से हुआ है? प्राथमिक एजुकेशन हमारा लखनऊ से हुआ है। यानी बलिया की मिट्टी से आप जुड़े नहीं बचपन से? बचपन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन मेरे बाबा यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरे पिताजी, वही जो आज युवाओं का हो रहा है पलायन, 90% युवा पलायन पे हैं, वही हमारे पिताजी 10-20% में थे। रोजगार नहीं है आपको, ना बलिया में है ना बलिया के आसपास है कि कम से कम आदमी 10 से 6 के बाद घर पहुँच सके। आपको कैसा फील होता है बलिया में? फील अच्छा नहीं हो रहा था, इसीलिए शायद चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। अगर हो रहा होता तो मुझे कोई मतलब। अगर आप जीत जाएंगे तो प्रायोरिटी आपका स्वास्थ्य ठीक करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की यहाँ पे हालत बहुत जर्जर है, बहुत ख़राब है। हॉस्पिटलों में 10 से 2 के बाद कोई इमरजेंसी भी नहीं जा सकती। वैभव जी, आपको जानकारी होना चाहिए कि जो यहाँ डॉक्टर्स का स्ट्रेंथ है वह सन 1985 के बनाए हुए स्ट्रेंथ के समान है। उसमें भी आधे डॉक्टर नहीं है। उस समय 225 डॉक्टर थे, अब 180 डॉक्टर हैं। 1985 की जो आबादी थी उससे आज की आबादी 2.5 गुना ज़्यादा है। तो फिर डॉक्टर आप कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर शायद आपको मालूम नहीं है, आपके पास सिर्फ एक MBBS डॉक्टर है जिसके भरोसे पूरा बलिया चल रहा है। डॉक्टर लाने को क्या सर, डॉक्टर सरकारी नहीं है। हाँ, बलिया नहीं लाए जाते हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर MBBS बहुत सारे एम्प्लॉयड हैं, अब बहुत सारे सरकार में। अब सबको बलिया लाने का समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ भी स्वास्थ्य यूपी के हिसाब से ही होना चाहिए। आप डॉक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं। सर बना दे, बनाएंगे। बात तो सर हम सब लोग कर रहे हैं, सिर्फ बात ही कर रहे हैं, बनाने नहीं है किसी को। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ बनने वाला है, बातें ही हो रही हैं। अभी तक क्या ज़मीन भी नहीं मिली है। एक आवंटित करते फिर देखा जाएगा। सर मेडिकल कॉलेज के सब बनाए। जनपद में ट्रामा सेंटर बने बलिया में। जनपद में 15 साल से ट्रामा सेंटर बन के खड़ा है। डॉक्टर के अभाव में यहाँ काम नहीं होता है, काम चलाऊ व्यवस्था है। क्या इसके लिए कोई आपने अब तक मुहिम छेड़ी है? मुहिम छेड़ी है सर, मैंने हर चीज़ की मुहिम छेड़ी है। और कभी आप हमारे पेज पे जाइए तो देखिएगा, स्वास्थ्य की सबसे पहले मुहिम छेड़ी थी मैंने। 24/7 क्लिनिक होना चाहिए बलिया में भी, जहाँ अच्छे डॉक्टर होने चाहिए। और अच्छे डॉक्टर हैं, जितने भी सरकारी MBBS करके निकल रहे हैं, जिन्होंने UPSC के एग्ज़ाम दिए हैं, वो जहाँ भी आ सकते हैं। कम से कम 5 विधानसभा में 5 MBBS डॉक्टर तो दे दें। एक MBBS डॉक्टर के भरोसे पूरा बलिया चलेगा क्या?
नहीं, बीबीएस तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होता है,